आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर फायरिंग, वी लिखो होगा। तुम, बोलो तुम लोग। ओनली भी। एम बी एम एम बी सर। सर, एम बी। ओनली भी होगा। नो सर। आफ्टर फायरिंग मोमेंटम, मतलब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम का। सर कुछ एंड कैपिटल एंड स्मॉल भी क्या है, म्यूट करो। हेलो सर। नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भी का एक्सप्रेशन में एक नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, आर ऑपोजिट टू, ठीक है। फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में लगता है। सो एज the mass of the gun is very very higher than the mass of the bullet, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो m बाई m ये जो रेशियो है, ठीक है, स्मॉल m बाई कैपिटल M, ये जो रेशियो है दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि वैल्यू क्या है, मच मच लेटर देन, मच लेस देन कैपिटल M, ठीक है। सो m बाई m क्या होगा, m बाई m मतलब फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। इसलिए रिकॉइल वेलोसिटी क्या है, कुछ वेलोसिटी लगता है बट वो वेलोसिटी इतना नहीं होता है
हेलो सर। सर वॉइस नहीं आ रहा। हेलो सर। हेलो सर। सर अच्छा अभी आ रहा है? यस सर, हाँ। अभी आया। अभी आ रहा है? अच्छा अच्छा, यस अनम्यूट हो सर। गया था। ठीक है ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोलाइड्स collides with a body collides with a body of mass 1 kg, ठीक है, moving opposite to the first body with velocity कितना बोला है? 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ calculate the velocity of coalesced bodies, COALESCED, coalesced bodies, ठीक है। देखो इसको 2-3 बार पढ़ो तुम लोग, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे? देखो यहाँ पे बोला है कि ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, चलो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ऐसा एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 2 kg, ठीक है। सपोज M1, ओके, इसका मास कितना है? यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ पे एक बॉडी, 2 बॉडी है, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन से जैसे आया, क्या होगा? एक दूसरे के साथ कॉलिशन करेगा, ओके। तो इसका मास मान लो कितना है? यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मास है M1 इक्वल टू कितना? 2 kg, ठीक है। और मूविंग विथ वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी लेके आ रहा है? देखो 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी लेके आ रहा है। सो U1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि 3 मीटर पर सेकंड, सॉरी 3 मीटर पर सेकंड, इतना वेलोसिटी लेके आ रहा है, ठीक है। कोलाइड किसके साथ किया? अनदर एक बॉडी के साथ कोलाइड किया जिसका मास कितना है? 1 kg, यहाँ पे दिया हुआ है। तो M2 इक्वल टू क्या है? M2 इक्वल टू बेसिकली 1 kg, M2 इक्वल टू 1 अनदर बॉडी जिसका वेलोसिटी क्या है? 4 मीटर पर सेकंड। सो U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और सेकंड बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकंड। अभी क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कोलेस्ट बॉडी, मतलब क्या है? दोनों बॉडी जब एक साथ कॉलिशन हो गया, देन क्या हो जाएगा? दोनों बॉडी तो अगर एक सिस्टम बनेंगे, मान लो इट इज ए सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे, और इसके साथ क्या हो गया? इसको मतलब अटैच हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? कोलेस्ट बॉडी, ठीक है। मतलब पूरा सिस्टम जो है इसको क्या बोलेंगे? कोलेस्ट बॉडी। तो बोला है कि इस कोलेस्ट बॉडी का वेलोसिटी क्या है, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कोलेस्ट बॉडी, इस कोलेस्ट कंडीशन में इसका वेलोसिटी क्या है, यही तुमको कैलकुलेट करना है। तो बताओ, कोई आंसर बताओ। वेरी सिंपल, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है उसको तुमको अप्लाई करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट बॉडी M1 मास है, U1 वेलोसिटी है, सेकेंड बॉडी का मास M2 है, U2 वेलोसिटी है,
तो दोनों बॉडी का पहले मोमेंटम का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। सो इनिशियल मोमेंटम कितना है बताओ, इनिशियल मोमेंटम फास्ट बॉडी का है, बताओ कोई, m1 u1, कोई तो बताओ। अमन कुमार बोलो। m1 u1 फास्ट बॉडी का मोमेंटम है, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम क्या होगा बोलो, M2 अनम्यूट करके U2 बोलो। m2 u2, ठीक है, m2 u2 फास्ट बॉडी का मोमेंटम हुआ m1 u1, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम हुआ m2 u2। तो बताओ अभी इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना है, मतलब बिफोर कॉलिशन टोटल मोमेंटम कितना है, ठीक है। सो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिशन इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 होना चाहिए। बट यहाँ पे दिया हुआ है देखो, टू बॉडीज आर मूविंग ऑपोजिट टू ईच अदर, है मतलब एक दूसरे के तरफ आ रहा है। तो क्या होगा, फर्स्ट बॉडी का जो वेलोसिटी है दैट इज u1 एंड सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी जो है u2, दीज आर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे u1 अगर पॉजिटिव लेंगे तो u2 को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर u1 को नेगेटिव लोगे देन u2 को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। किसी को एक तुम पॉजिटिव और किसी को एक नेगेटिव, क्योंकि हम लोग जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बराबर जा रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस बराबर आ रहा है उसको हम लोग नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो इस टोटल सिस्टम का मोमेंटम क्या हो जाएगा बिफोर कॉलिशन, सो यू कैन राइट दैट बिफोर कॉलिशन टोटल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू कितना बोलो, m1 u, अच्छा ऐसे नहीं लिखेंगे, टोटल मोमेंटम इक्वल टू m1 u1 माइनस m2 u2, मतलब प्लस ऑफ माइनस ऑफ m2 u2, तो इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए हम डायरेक्ट माइनस लिख दिया m1 u1 माइनस m2 u2, ठीक है। उसके बाद देखो दोनों बॉडी क्या हुआ, कोलेस्ट हो गई। तो जैसे कोलेस्ट हुआ तो टोटल मास अभी क्या हो जाएगा इस सिस्टम का, क्योंकि इसका मास था m1 एंड इसका मास था क्या m2, सो टोटल सिस्टम का मास क्या हो जाएगा कैपिटल M। कैपिटल M इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं m1 प्लस m2 लिख सकते हैं, m1 प्लस m2। तो ये जो टोटल सिस्टम है कोलेस्ट होने के बाद, इस टोटल सिस्टम क्या है, कुछ वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है। कितना वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो भी कितना, कैपिटल V वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है, ठीक है, कैपिटल V वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है। सो आफ्टर कॉलिशन टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। सो मास अभी क्या है m1 प्लस m2, और वेलोसिटी क्या है बताओ, वेलोसिटी है कैपिटल V। तो तुमको अभी क्या कैलकुलेट करने बोला है, देखो यहाँ पे कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कोलेस्ट बॉडी, तो यहाँ पे कैपिटल V दैट इज द वेलोसिटी ऑफ कोलेस्ट बॉडी, इसी को तुमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तुम लोग क्या लिख सकते हैं, तुम लोग लिख सकते हैं क्या, बिफोर कॉलिशन में जितना मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिफोर, तो हम पहले आफ्टर को लिखेंगे दैट इज m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इंटू v, ठीक है, इंटू कैपिटल V, दिस इज इक्वल टू m1 u1 ओके माइनस m2 u2, m2 u2, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू वैल्यू पुट करके आंसर बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, सॉरी m1 प्लस m2, जस्ट वैल्यू पुट करो। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो देखते हैं वैल्यू इतना आ रहा है, हम इसको हटा देते हैं, नहीं तो यहीं पे लिखेंगे
यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू m1 का वैल्यू कितना देखो 2 kg, तो 2 इंटू u1 का वैल्यू कितना 3, तो 2 इंटू 3 होगा, माइनस m2 का वैल्यू कितना है देखो 1, और u2 का वैल्यू कितना है 4, सो 1 इंटू 4 हुआ, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 का वैल्यू कितना 2, m2 का वैल्यू कितना 1, 2 प्लस 1 मतलब 3, ठीक है। तो कैलकुलेट करो, 2 इंटू 3 मीन 6, माइनस 1 इंटू 4 मीन्स 4, 6 माइनस 4 मीन्स क्या होगा 2 डिवाइड बाई 3। सो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कोलेस्ट बॉडी इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड, तो 2/3 को तुम लिख सकते हो 0.667, ठीक है, जितना भी वैल्यू आएगा समझ में आएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से लेकिन क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओके। यस सर। इसके बाद रॉकेट मोशन तुम लोग का सिलेबस नहीं है, बट हम नेक्स्ट क्लास में बोल देंगे, सिलेबस में नहीं है बट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक में हम लोग आ रहे हैं वो क्या है, मोशन इन ए लिफ्ट। आज ये कंप्लीट कर देते हैं, जस्ट 2 मिनट लगेगा, ठीक है। मोशन इन ए लिफ्ट मतलब जब तुम लिफ्ट में चढ़ते हो तब क्या क्या तुम्हारा वेलोसिटी में, मतलब तुम्हारा वेट में क्या क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट आ रहा है इसको साउंड गया सर। weight in a moving lift तो ये कितना होगा, ठीक है। सपोज तुम लोग का वेट का डेफिनेशन क्या जानते हो तुम लोग, द वेट इज बेसिकली द फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। किसी भी अर्थ सरफेस में कोई बॉडी रहेगा, उस बॉडी को अर्थ उसका सेंटर तरफ जितना अमाउंट ऑफ फोर्स से अप्लाई करेगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। दैट मीन्स व्हेन ए पर्सन स्टैंड ऑन ए फ्लोर, ठीक है, फ्लोर के ऊपर तुम खड़े हैं, सो यू आर एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन द फ्लोर, ठीक है, इक्वल टू, सो कितना तुम फोर्स अप्लाई करोगे, सो दैट फोर्स ऑब्वियसली इक्वल टू योर वेट, दैट इज W इक्वल टू M इंटू G। सिमिलरली फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फ्लोर भी तुम्हारे ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू द ऑपोजिंग फोर्स, और इसको हम लोग बोलेंगे कि दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो हम लोग अभी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्शन फोर्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो अभी जब हम लोग लिफ्ट में खड़ा है, देन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, लिफ्ट भी मूव होता है, दैट मीन्स उसका जो फ्लोर है जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं वो भी क्या होता है, मूव होता है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट apparent weight of the body, ठीक है, is equal to the force exerted by the floor on the body। so ये apparent weight देखेंगे क्या, लिफ्ट का डिफरेंट केस में डिफरेंट हो सकता है। फर्स्ट क्या है, when the lift is unaccelerated, unaccelerated means मतलब it is moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, v माइनस यू का वैल्यू हमेशा चेंज नहीं होगा, मतलब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हर टाइम
जीरो हो जाएगा। तो v माइनस यू अगर जीरो होगा तो v माइनस यू बाई टी दैट इज एक्सीलरेशन, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में बोलेंगे व्हेन द लिफ्ट इज अनएक्सीलरेटेड दैट इज द लिफ्ट इज स्टेशनरी, और क्या है मतलब जीरो हो सकता और क्या हो सकता है, ए का वैल्यू कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट भी अगर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, द लिफ्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे, उस केस में देखेंगे क्या उस बॉडी का अपरेंट वेट और जो ह्यूमन बीइंग वहां पे खड़े है, जो पर्सन लिफ्ट में खड़े है उसका अपरेंट वेट में क्या डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, सो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, केस वन, केस वन। ठीक है, केस वन में क्या है, when the lift is unaccelerated, इसका भी इसका भी अटेंडेंस ले लो। ठीक है, तो बस तुम यहाँ पे खड़े है लिफ्ट में। ठीक है, दिस इज द फ्लोर। ओके, तो तुम्हारा मास कितना है, तुम्हारा मास है सपोज m। ठीक है, एंड वी नो दैट g इज द अर्थ ग्रेविटेशनल attraction. So what is your weight? Your weight is like that. That is W equal to M into G. ठीक है, W equal to M into G. So due to this weight, the floor also react on you with some opposing force. Suppose this opposing force is N. हम N दे रहा है क्या, इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में फ्लोर भी तुम्हारे ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, एंड उस फोर्स का वैल्यू क्या है, उस फोर्स का वैल्यू है सपोज एन, कैपिटल एन। ठीक है, सो व्हेन द लिफ्ट इज नॉट मूविंग दैट इज इट इज स्टेशनरी, और व्हेन द लिफ्ट इज अनएक्सीलरेटेड देन एक्चुअली क्या होगा, देन तुम्हारा एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो हम लोग बोलते हैं। सो बेसिकली इन दैट केस एन मतलब आप अपवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लगता है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। सो इन दैट केस एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, डब्ल्यू लिख सकते हैं। सो बेसिकली एन माइनस डब्ल्यू का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, एन माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो एन माइनस डब्ल्यू इक्वल टू अगर जीरो हो जाएगा तो एन इक्वल टू डब्ल्यू दैट इज द एम जी, दैट इज द एम जी योर वेट। ठीक है, तो जब कोई लिफ्ट खड़ा है एक जगह पे, मूव नहीं कर रहा है और मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन हमारा वेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मतलब अपरेंट वेट इज सेम एज एक्चुअल वेट। यहाँ पे क्या हो रहा है कंक्लूजन, अपरेंट वेट इज सेम एज एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट कितना था, W इक्वल टू एम जी, एक्चुअल वेट। ठीक है, सो ये दोनों वेट क्या है बेसिकली सेम है, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, W इक्वल टू एम जी दैट रिमेन सेम। केस टू में हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन। सो बताओ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज द लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग मीन्स इट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, सो इन दैट केस हम लोग क्या है, हम लोग लिफ्ट के ऊपर खड़ा है। ठीक है, तो लिफ्ट भी किस तरफ जा रहा है, फ्लोर भी तुम्हारा ऊपर जा रहा है, एंड तुम भी किस तरफ जा रहे हो, तुम भी ऊपर जा रहे हो। ठीक है, तुम भी किस तरफ जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो। सो यहाँ पे कौन सा एक्सीलरेशन काम हो रहा है, अपवर्ड एक्सीलरेशन काम हो रहा है। सो रिएक्शन फोर्स
मतलब द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर एक्स किस तरफ, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। सो द नीट फोर्स कितना है, देखो नीट फोर्स यहाँ पे हो जाएगा N माइनस W, दैट इज अपरेंट फोर्स का वैल्यू कुछ चेंज हुआ, एंड नीट फोर्स N इक्वल टू W नहीं हुआ, सो नीट फोर्स कितना है, N माइनस W है। सो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ दिस अमाउंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो मास कितना है बॉडी का, m, और एक्सीलरेशन क्या है, a, ठीक है। सो अपरेंट वेट n का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, बेसिकली सॉरी w का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, mg जानते हैं, क्योंकि g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो n माइनस mg इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, m a इक्वल टू एक्चुअली ma प्लस mg, ma प्लस mg। m को अगर कॉमन ले लोगे तो अल्टीमेटली क्या टर्म मिल रहा है, a प्लस g, ए टर्म मिल रहा है a प्लस जी। तो देखो a प्लस जी मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारा अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से भी क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, क्योंकि देखो इसके साथ कुछ एक्चुअल वेट क्या था, mg था, बट उसके साथ क्या इंक्लूड हो गया, a में एक्स्ट्रा टर्म इंक्लूड हो गया। तो हम बोल सकते हैं तुम्हारा अपरेंट वेट क्या हुआ, एक्चुअल वेट से इंक्रीज हो गया। तो केस 2 में व्हेन द बॉडी is accelerating upward direction, then your apparent weight is more than your actual weight, ठीक है। so in that case apparent weight को लिखेंगे क्या है, apparent weight is more than actual weight, ठीक है। अब दो केस डिस्कस कर लिए, तब केस 1 में हुआ जब लिफ्ट एक जगह पे खड़ा है, एंड केस 2 में हुआ जब लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, मतलब एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। केस 3 में व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो नीट फोर्स कितना हुआ था, n माइनस डब्ल्यू हुआ था जब अपवर्ड में गया था, तो डाउनवर्ड में जब जाएगा नीट फोर्स क्या हो जाएगा, w माइनस n हो जाएगा, w माइनस n हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि when the lift is moving downward acceleration, ठीक है, the reaction force एक्ट किस तरफ, रिएक्शन फोर्स हमेशा अपवर्ड में एक्ट होता है, तो the neat weight is equal to w माइनस n। सो w माइनस n इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं m में, क्योंकि फोर्स कितना लगता है m में, तो w माइनस n अगर m में लिखेंगे, यहाँ पे लिखो w माइनस n इक्वल टू m ए, ठीक है। तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, w इक्वल टू n प्लस, और n इक्वल टू लिखो सॉरी, n इक्वल टू w माइनस m ए लिख सकते हैं। तो w का वैल्यू क्या है एक्चुअली mg, सो mg माइनस na, ठीक है। तो देखो पहले तुम्हारा वेट क्या था, mg था, लेकिन अभी कितना अमाउंट अब घट गया, ma, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, द वेट ऑफ द बॉडी और अपरेंट ऑफ द बॉडी इट डिक्रीजेस टू द ओरिजिनल वेट। ओरिजिनल वेट क्या था, ओरिजिनल वेट था तुम्हारा mg, बट अभी वेट क्या है, m इंटू जी माइनस, मतलब a में अमाउंट ऑफ लेस हो गया, सो यू फील लेस वेट, ठीक है, तुम वेटलेस फील नहीं करोगे, तुम्हारा वेट कुछ कम फील करोगे, ठीक है, ठीक है, मतलब तुम्हारा वेट कुछ डिक्रीज हो गया। इसके बाद फोर्थ केस क्या होगा, ये हो गया थर्ड केस। फोर्थ केस हो गया इफ द केबल ऑफ द लिफ्ट ब्रेक्स, ठीक है, इफ द केबल ऑफ द लिफ्ट ब्रेक्स मतलब लिफ्ट का रस्सी टूट गया, देन एट दैट केस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि द बॉडी और द मैन इज मूविंग with the acceleration that is equal to acceleration to the gravity,
ठीक है। सो ए इक्वल टू क्या जी हो जाएगा, तो ए इक्वल टू अगर जी हो जाएगा तो इसी इक्वेशन में ए के जगह पे क्या पुट करेंगे, जी पुट करेंगे। सो एन इक्वल टू बेसिकली एम जी माइनस ए के जगह पे फिर जी पुट कर देंगे, तो एम जी माइनस एम जी मीन्स 0। सो जब लिफ्ट का रस्सी टूट जाएगा, ठीक है, देन द पर्सन फील वेटलेस, मतलब खुद को वेटलेस फील करेगा। ठीक है, समझ में आया। तो 4 केस हुआ यहाँ पे। फर्स्ट बोले है जब मैन लिफ्ट में खड़ा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अनएक्सेलरेटेड, इन दैट केस नो चेंजेस इन अपरेंट वेट, जैसे वेट था ऐसे ही है। उसके बाद सेकंड केस क्या बोला, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड देन अपरेंट वेट इंक्रीजेस, कितना इंक्रीज हुआ, बाई अमाउंट एम ए। ठीक है, व्हेन द लिफ्ट वर्टिकली डाउनवर्ड में जैसे मूव किया विद एक्सेलरेशन ए, देन कितना डिक्रीज हुआ, एम जी माइनस एम ए, मतलब द मैन फील लेस वेट। And when the thread is broken of the lift, then the person feel himself weightless। ठीक है, तो अभी मीटिंग एंड हो जाए, इस क्लास में बाकी डिस्कस करेंगे। ठीक है।